हेलो एस्पेरेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम अभी इस वीडियो में हम देखते हैं और ये क्वेश्चन हमने किया था। एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स बाई एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इन इन ई टू इन्फिनिटी। Hence, prove that 303 to the power 202 is less than 202 to the power 303। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि एफ एक्स जो है वो है क्या, एल एन एक्स बाई एक्स है। ठीक, और यहाँ पर एक्स क्या है, पॉजिटिव है, एल एन एक्स है तो एक्स पॉजिटिव है। तो एफ डैश एक्स अगर इसका हम देखें तो ये है क्या, एफ डैश एक्स एक्स इंटू एल एन एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 इंटू एल एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 माइनस एल एन एक्स बाई एक्स स्क्वायर। और ये बोल क्या रहा है कि ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है इन ई टू इन्फिनिटी मीन्स लेस देन जीरो है। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। अब एक्स स्क्वायर अगर देखें तो एक्स स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव होगा, तो 1 माइनस एल एन एक्स लेस देन जीरो, एल एन एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन ए। यहाँ से आप लिख सकते हैं एल एन एक्स ग्रेटर देन 1 तो एक्स ग्रेटर देन ए, ऐसे एक्स ग्रेटर देन। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि फंक्शन एफ एक्स जो है वो क्या है, एफ एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग इन ई टू इन्फिनिटी। ठीक है, मीन्स अगर कोई इंटरवल हम यहाँ से ऐसे लेते हैं ई टू इन्फिनिटी, मीन्स इसमें जो है ना फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। ओके, तो हम यहाँ कोई पॉइंट ले लेते हैं 202, यहाँ है कोई 303। ठीक, मीन्स तो इसको हम बोलेंगे एफ ऑफ 303, एफ ऑफ 202। ठीक, तो यहाँ 202 लेस देन है 303 से, तो हम बोल सकते हैं एफ ऑफ 303 ग्रेटर है एफ ऑफ 202 से। और एफ ऑफ 303 को हम लिख सकते हैं क्या, फंक्शन से, क्योंकि एफ एक्स हमारे पास है एल एन एक्स बाई एक्स, एफ एक्स इक्वल टू है एल एन एक्स बाई एक्स। तो एफ ऑफ 303, एफ ऑफ 303 तो इसको हम बोल सकते हैं
ln ऑफ 303 अपॉन 303 ग्रेटर देन, ओ हो, यहाँ कुछ गलती हुआ है, वेट, ये है एफ ऑफ 202 एफ ऑफ 303, तो एफ ऑफ, ठीक है, हम इसको लिखते हैं एफ ऑफ 202 ग्रेटर देन एफ ऑफ 303, डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, ठीक है। एफ ऑफ 202 को हम क्या लिख सकते हैं, ln ऑफ 202 अपॉन 202 ग्रेटर देन ln ऑफ 303 अपॉन 303, ठीक है, मीन्स 303 ln ऑफ 202 ग्रेटर देन 202 ln ऑफ 303। अब इसके पावर में अगर हम ले लेते हैं तो ln 202 टू द पावर 303 ग्रेटर देन ln ऑफ 303 टू द पावर 202, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि ln ये 202 टू द पावर 303 जो है वो ग्रेटर होगा 303 टू द पावर 202, ठीक है। तो अच्छा यही था, अच्छा ये उलट के था कि 303 टू द पावर 202 इज लेस देन दिस, मीन्स 202 टू द पावर 303 क्या है, ग्रेटर वैल्यू है, तो ये क्या है, अपना डिजायर रिजल्ट है, तो प्रूव्ड हो गया। ठीक, एक कंसेप्ट या कुछ की पॉइंट देखते हैं, की पॉइंट्स, उसके बाद हम क्रिटिकल पॉइंट देख लेंगे। की पॉइंट्स में है कि फर्स्ट ए इसको लेते हैं, ए मान लेते हैं कि dy बाई डी एक्स जो है ना वो किसी पॉइंट पे क्या हो, जीरो हो जाए, मे बी जीरो हो जाए, और एफ एक्स जो है, एफ एक्स जो है स्टिल इंक्रीजिंग फंक्शन हो, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन हो एट एक्स इक्वल टू ए। उसी प्रकार से dy बाई डी एक्स पे ये जीरो हो और एफ एक्स जो हो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन हो, तो उस x इक्वल टू ए को हम क्या बोलेंगे, ये फंक्शन ये क्या है, ये पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। इसको हमने पहले भी देखा था, कनकेव अप कनकेव डाउन उस प्रकार से। तो जैसे एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो एफ एक्स इक्वल टू हमने ले लिया एक्स क्यूब, एक्स क्यूब, तो एफ डैश एक्स अगर इसका देखते हैं तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x², एक्स इक्वल टू जीरो पे एफ डैश एक्स क्या है, जीरो है, ठीक है। उसके बाद भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, और ये कनकेव अप है और ये कनकेव क्या है, डाउन है, ठीक है।
तो इसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। तो इसको आप बोल सकते हैं कि dy by dx इक्वल टू 0 बट y इज स्टिल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आर नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, और सेकंड इसमें देख लेते हैं बी पॉइंट। बी पॉइंट है कि एक हम पॉइंट ले लेते हैं x इक्वल टू ए, ये है x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, x इक्वल टू 1। इसमें क्या है कि फंक्शन ग्रेटर देन 1 पे इंक्रीजिंग फंक्शन हो, आई हो, ठीक है, लेस देन 1 पे भी इधर भी क्या हो, इंक्रीजिंग फंक्शन हो, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोवाइड क्या होना चाहिए, प्रोवाइडेड एफ ऑफ 1 इज डिफाइंड। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इफ एफ इज इंक्रीजिंग फॉर ग्रेटर देन 1 and f is also increasing for x less than 1, then f is also increasing as x equal to 1 provided f of 1 is defined। ठीक है, मान लो कि यही एक्स क्यू का ही अगर दे, एक सेकेंड, ठीक है, x इक्वल टू 1 हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो इससे पहले भी फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, इसके बाद भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो एफ ऑफ 1 क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, इसको हम लिखते हैं इफ f is increasing for x greater than 1 and f is also increasing for x less than 1, then f is increasing as x equal to 1 provided f of 1 is defined। तो क्या होना चाहिए, f of 1 डिफाइन होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर 1 पे फंक्शन डिक्रीजिंग हो तो वहां भी क्या होना चाहिए, x लेस देन 1 पे फंक्शन डिक्रीजिंग हो। लेफ्ट में x इक्वल टू 1 अगर ले लेते हैं, फंक्शन क्या हो, डिक्रीजिंग हो, तो यहाँ भी x क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, अगर इसी में अगर देखें कि इफ f of 1 is not defined, then monotonicity will not be indicated at x equal to 1। अगर f of 1 डिफाइन नहीं है तो आप नहीं बोल सकते हैं कि ये 1 पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, इसमें सी पार्ट ये देखना है कि ये हमने देखा है पहले भी, फिर भी यहाँ इसको एक साथ कर लेते हैं। एफ ऑफ x1 x2 जो है वो डोमेन ऑफ द फंक्शन होना चाहिए। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, डी ऑफ द फंक्शन, इसको हम लिखेंगे डोमेन ऑफ
फंक्शन, ठीक है। एंड इफ x1 ग्रेटर देन अगर x2 है तो क्या हम बोलेंगे कि एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन एफ ऑफ x2, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर हम ऐसा बोले x1 ग्रेटर देन x2 है और इसको इम्प्लाई करता है एफ ऑफ x1 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ x2 है, तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ इज एफ इज इंक्रीजिंग यहाँ पर, ठीक है। स्ट्रिक्टली के लिए इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, बस इतना हमें ध्यान रखना है। जैसे इसको ग्राफ से इस प्रकार देख लेते हैं, मान लो कुछ ऐसा है, तो फंक्शन x1 और कुछ यहाँ से ऐसे तो इंक्रीजिंग है x2, तो ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक। सेकंड आते हैं, सेकंड में फंक्शन इंक्रीजिंग, ऐसा कुछ है, तो यहाँ x1 है, यहाँ x2 है। मीन्स कि इस वाले पॉइंट पे इसके और इसके बीच में अगर फंक्शन को देखे तो ये क्या है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक। उससे पहले फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, उसके बाद क्या है, फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम इसको नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं, मीन्स फंक्शन इंक्रीजिंग है इन डोमेन ऑफ द एक्स, इन x1 x2 डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक। तो ये हुआ। नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो इसको समझने से पहले इसको लिख लेते हैं, a critical point of a function f is a number c in the domain of f such that either f dash c equal to 0 या f dash c does not exist। क्रिटिकल पॉइंट हम उसे बोलेंगे कि वो जो पॉइंट सी है, वो जो सी पॉइंट है, वो एफ डैश सी पे या तो जीरो हो या तो डज नॉट एग्जिस्ट हो। सी क्या होना चाहिए, डोमेन ऑफ द फंक्शन होना चाहिए, ठीक है।
तो इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा है फाइंड द critical number for the function fx equal to e to the power x upon x minus 2। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, पहले इसका डैश निकालना होगा। तो एफ डैश एक्स विच इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन सेम, फिर ई टू द पावर एक्स को एज इट इज रखेंगे और एक्स माइनस टू का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स माइनस टू का स्क्वायर। यहाँ से हम ई टू द पावर एक्स को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये होता क्या है, एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस टू का स्क्वायर। ठीक है, ये जो डेरिवेटिव वो x इक्वल टू टू पे क्या है, x इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू टू मीन्स x इक्वल टू एट x इक्वल टू टू डेरिवेटिव ऑफ f या f डैश x नॉट डिफाइंड and f of 2 is also not defined, so x equal to 2 is not a critical point। वैसे इसको यहाँ भी देख सकते थे, जैसे ये फंक्शन है तो यहाँ हम r माइनस इसका डोमेन अगर लिखते तो क्या लिखते, r माइनस टू। ठीक, तो यहाँ टू तो वैसे भी डोमेन में नहीं है, दो डोमेन से क्या है, टू है एक्सक्लूडेड है, तो वो नहीं होना है। फिर हम क्या करेंगे कि अब एफ डैश एक्स तो वो है ई टू द पावर एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। तो इसका तो अब हमें कोई काम नहीं है क्योंकि एक्स इक्वल टू टू पे डिफाइन नहीं है। और यहाँ देखें अगर तो ये इक्वल टू जीरो कब होगा, एट एक्स इक्वल टू थ्री पर। तो हम बोल सकते हैं कि थ्री जो है और ई टू द पावर एक्स इक्वल टू थ्री है वो क्रिटिकल पॉइंट है, बशर्ते एक्स ई टू द पावर एक्स हमें क्या पता है कि ई टू द पावर एक्स जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इसका रेंज है जीरो टू इन्फिनिटी, तो ये पॉजिटिव है। तो इस इक्वल टू जीरो पे एक्स इक्वल टू थ्री क्या है, इसका क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अगर इसमें देखें हम, इसमें भी है कि फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ fx इक्वल टू एक्स टू द पावर थ्री बाई फाइव इंटू फोर माइनस एक्स। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं कि एफ डैश एक्स इसका निकालें अगर, तो ये क्या होगा, थ्री बाई फाइव एक्स टू द पावर माइनस टू बाई फाइव इंटू फोर माइनस एक्स प्लस एक्स टू द पावर थ्री बाई फाइव इंटू माइनस वन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं थ्री इंटू फोर माइनस एक्स टू द पावर फाइव इंटू एक्स टू द पावर टू बाई फाइव माइनस एक्स टू द पावर थ्री बाई फाइव। इसको अगर और सॉल्व करते हैं तो थ्री फोर माइनस एक्स माइनस फाइव एक्स अपॉन फाइव एक्स टू द पावर टू बाई फाइव। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं ट्वेल्व माइनस एट एक्स फाइव एक्स टू द पावर टू बाई फाइव, ये है एफ डैश एक्स। ठीक है,
अब आते हैं एफ डैश एक्स जीरो। तो एफ डैश एक्स क्या हो, जीरो हो। तो जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, इफ 12 माइनस 8x इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x इक्वल टू 3/2। ठीक, ये अच्छा, यहाँ जैसे डिनोमिनेटर में x है तो x इक्वल टू जीरो पे एफ डैश एक्स जो है डज नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट लिखिए, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू जीरो पर। तो हम बोल सकते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है। क्रिटिकल पॉइंट, और ये भी था कि फंक्शन में जो है वो x जीरो हो सकता है। यहाँ पर x क्या है, x बिलोंग्स टू r, x पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, सॉरी। अच्छा, इस पे x पे चर्चा नहीं है, फिर भी x जो है, वेट, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट में क्या हो जाएगा, अपने पास दो पॉइंट आएंगे, एक 3/2 आएगा और एक जीरो आएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्रिटिकल पॉइंट। तो एक काम करते हैं कि अभी यहीं तक इसको रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे देखेंगे और क्या क्या पढ़ना है इसमें। ठीक।